वो दिसंबर की ठंडी सुबह थी। दिल्ली की गलियों में कोहरा इस कदर फैला था कि हाथ बढ़ाओ तो धुंध पकड़ लो। राजीव, एक दुबला पतला 19 साल का लड़का, अपने गली मोहल्ले में रद्दी बीन रहा था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। मां बर्तन मांजती थी और घर चलाने का जिम्मा अब राजीव के कमजोर कंधों पर था। उस दिन रद्दी के ढेर में एक मोटी धूल धूसरित किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ दिख रहा था। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा मार्गदर्शिका। राजीव ने कभी इयास शब्द नहीं सुना था। जिज्ञासा से किताब उठाई, पन्ने पलटे, अंदर नक्शे, इतिहास, संविधान के अनुच्छेद और ऐसे सवाल थे जो उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो किताब उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस रात उसने किताब के पहले पन्ने पर लिखा एक वाक्य पढ़ा, देश बदलने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षित प्रशासन। राजीव ने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं इतना पढ़ सकता हूं कि देश के लिए कुछ कर पाऊं? फिर तुरंत एक आवाज आई, तू जिसने 12वीं भी मुश्किल से पास की, जो दिन भर कबाड़ बीनता है लेकिन नींद कहां आने वाली थी। उस दिन से उसकी आदत बदल गई। हर रात कबाड़ बीनने के बाद वह उस किताब के पन्ने पढ़ने की कोशिश करता। शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आता। संविधान सभा, अनुच्छेद 370, मुगल साम्राज्य, ये सब शब्द उसके लिए अजनबी थे, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। गली में ही एक बूढ़े मास्टर जी रहते थे जो रिटायर्ड टीचर थे। राजीव ने उनसे जाकर कहा, मास्टर जी, मुझे ये किताब पढ़नी है, समझनी है, सिखा देंगे? मास्टर जी ने पहले हंस दिया, बेटा, ये अपसी है। देश का सबसे कठिन इम्तिहान आईएएस बनने में बड़े बड़े लड़के फेल हो जाते हैं। मास्टर जी ने उसकी आंखों में जिद देखी और कहा, ठीक है, कल से सुबह आ जाना। अब दिनचर्या बदल गई। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक मास्टर जी के पास पढ़ाई, फिर दिन भर रद्दी बीनने का काम। रात को मां के सो जाने के बाद मटके के नीचे छिपाकर रखी उस किताब को निकालकर पढ़ना। कई बार भूख इतनी लगती कि पेट में दर्द होता, लेकिन वो सोचता, ये दर्द कुछ नहीं, असली दर्द है सपनों का टूटना। 3 साल की मेहनत के बाद उसने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया। परिणाम आया, फेल्ड बाय 4 मार्क्स। उस दिन वो टूटा, सच में टूटा। मां ने कहा, बेटा, ये तेरे बस का नहीं, कोई और काम देख ले। लेकिन अगले ही दिन वो मास्टर जी के पास गया और बोला, मैं फिर से कोशिश करूंगा। उसकी आंखों में विस्मय और आशंका का मिश्रण झलकता है। वह अंदर कदम रखता है। उसके सामने ज्ञान का विशाल पैमाना विस्मय की भावना जगाता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रत्येक पुस्तक अनकही दुनिया का प्रवेश द्वार है जो उसे करीब बुलाती है। पुस्तकालय उनके पवित्र मंदिर में बदल जाता है, एक ऐसा आश्रय स्थल जहां वह हर दिन घंटों सीखने में डूब जाता है। पुस्तकालय के हृदय में राजीव तल्लीन बैठा है। उसका मन उन पवित्र दीवारों के भीतर रखे पाठों को आत्मसात कर रहा है। जैसे ही पुस्तकालय के दरवाजे बंद होते हैं, राजीव बाहर निकलता है। उसका सिलहूट मंद स्ट्रीट लाइट से घिरा हुआ है। झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे राजीव रुकता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। विचारों में खोए राजीव नोट्स लिखना शुरू कर देता है। शहर की दूर की गूंज एक निरंतर पृष्ठभूमि है। दूरी पर एक आवाज गूंजती है, कचरा उठाने वाला एक आईएएस अधिकारी बनने जा रहा है। प्रत्येक ताना एक तीखा डंक राजीव के अटूट संकल्प को बढ़ावा देता है। राजीव दूर की हंसी से प्रेरित होकर लिखना जारी रखता है। शांत सुबह की रोशनी में राजीव अपना फोन अनलॉक करता है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं क्योंकि वह अपना रोल नंबर डालता है। स्क्रीन उसके चेहरे को इस संदेश से रोशन करती है, बधाई हो, आपको आईएएस के लिए चुना गया है, रैंक 42। राजीव की आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू भर आते हैं, जिससे स्क्रीन पर विजयी शब्द धुंधले हो जाते हैं। भावुक होकर राजीव अपने कमरे से बाहर निकलता है और मास्टर जी के पैरों पर गिर जाता है। उसका दिल कृतज्ञता से धड़क रहा है। राजीव आंखों में आंसू लिए घोषणा करता है, गुरुजी,
कचरे में मिली किताब ने मुझे सक्षम बनाया।